सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हो करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्धि भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्धि भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। ओ विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आकाश, तुम्हीं है जाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महा गगन को छूले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महा गगन को छूले हम। ओ इतना बने महा गगन को छूले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। वह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। आज का काम प्रभु, आज का काम प्रभु। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हो विचार समान सबके,
चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सब नेक हो। प्यारे विद्यार्थियों, चरित्र निर्माण पर हम पिछले 5 दिनों से विभिन्न विषयों जैसे शिक्षा व संस्कार, अग्निहोत्र का वैज्ञानिक आधार, रिश्तों की डोर, हमारी धरोहर आदि विषयों को श्रवण कर रहे थे। किंतु केवल सुनना मात्र से ही हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। पूर्ण कब होता है? जब हम उन विषयों पर, उन विचारों पर कुछ चिंतन, कुछ मनन किया जाए। क्योंकि परमात्मा ने हमें अन्य प्राणियों से एक वस्तु अधिक देकर के भेजा है, और उस वस्तु का नाम है बुद्धि। प्यारे बच्चों, कहा है कि आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम हितेषाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभि समाना। अर्थात पशु में और मनुष्य के अंदर केवल एक वस्तु की भिन्नता है, बाकी सभी समान है। मनुष्य में और अन्य पशु पक्षियों में, अन्य प्राणियों में और किसी प्रकार का अंतर नहीं है। वो अंतर किस प्रकार से है वो मैं आपके सामने रखूंगा। आप एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आहार अर्थात भोजन। सभी मनुष्य भोजन किया करते हैं, तो अन्य प्राणी, पशु पक्षी, कीट पतंगे भी प्रकृति के अनुसार अपना अपना भोजन किया करते हैं। इसलिए ये गुण समान है मनुष्य में और अन्य प्राणियों में। दूसरा, निद्रा अर्थात मनुष्य समय पर सोता है, समय पर उठता है। उसी प्रकार इस प्रकृति में रहने वाले अन्य प्राणी भी समय पर उठते हैं, समय पर सोते हैं। इसलिए ये गुण भी समान हुआ। तीसरा कहा गया है भय, अर्थात मनुष्य को भी डर सताता है और अन्य प्राणियों को भी डर सताता है, डर लगता है। इसलिए यह भी समान गुण है, अर्थात समानता है पशु पक्षियों में, अन्य प्राणियों में और मनुष्यों में। चौथा नंबर आता है, कहा है संततित्वम, अर्थात मनुष्य भी संतान पैदा करता है और इस प्रकृति में रहने वाले अन्य पशु पक्षी प्राणी भी संतानोत्पत्ति किया करते हैं। यहां तक किसी प्रकार की कोई भिन्नता मनुष्य में या किसी अन्य पशु पक्षी जानवरों में भी नहीं पाई जाती। ये सब समान रूप से गुण परमात्मा ने सभी को दिए हैं।
कहा है कि बुद्धि ही एक ऐसा गुण है जो परमात्मा ने केवल और केवल मनुष्य को दिया है, अन्य किसी प्राणी को नहीं दिया। बुद्धि के बल पर हम अपने आप को इस लोक से परलोक तक ले जाने का मार्ग तय करते हैं। क्योंकि हम प्राचीन काल से ही अपने ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए मार्ग को अपना करके अर्थात उस ऋषियों की अमूल्य भेंट जिसको कहा जाता है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था हमारे ऋषियों ने हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करते रहना और निरंतरता से करते रहना, इस मनोभाव से आश्रम की उत्पत्ति कर हमको प्रदान किए। वे 4 आश्रम कौन से हैं? प्रथम आश्रम कहा है ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय आश्रम गृहस्थ आश्रम, तृतीय आश्रम का नाम है वानप्रस्थ आश्रम तथा अंत में चौथे आश्रम का नाम दिया है संन्यास आश्रम। प्यारे विद्यार्थियों, इन 4 आश्रमों में प्रथम आश्रम जिसका नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम, आप सब विद्यार्थियों का इस ब्रह्मचर्य आश्रम से ही इस समय नाता है। अन्य तीनों आश्रमों पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी हमारी आयु ग्रुप के अंदर नहीं आता। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, इसकी आयु सीमा क्या है, ये जानते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसकी आयु सीमा जन्म से लेकर के, व्यक्ति के जन्म से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक निर्धारित की है हमारे ऋषि मुनियों ने। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 बराबर भागों में बांट दिया और उन सभी को प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित कर दी गई, ताकि सभी मनुष्य अपने आश्रम में रहते हुए अपने कार्य को विधि पूर्वक कर सके। प्यारे बच्चों, जन्म से लेकर के 25 वर्ष की जो आयु सीमा निर्धारित की है ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए, वो आप सब विद्यार्थियों के लिए की गई है। क्योंकि ये ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का वो महत्वपूर्ण अंग है, वो महत्वपूर्ण आश्रम है जिसको विधि पूर्वक एवं अच्छी प्रकार से उसके महत्व को समझते हुए यदि मनुष्य आगे बढ़ता है तो उसका आने वाला आगे का जीवन एक मजबूत आधारशिला बनकर के तैयार हो जाता है।
क्योंकि जिस प्रकार हम एक भवन का निर्माण करते हैं और उस भवन को निर्माण करने के लिए उसकी नींव पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, अर्थात उसको मजबूती से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भवन की वो आधार है, भवन की वो आधारशिला है जिस पर 1, 2, 3 मंजिलें बननी है या उससे भी ज्यादा बनाई जा सकती है। इसलिए उस नींव का मजबूत करना परम आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अपनी ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम अपनी हैबिटों को, अपनी आदतों को, अपनी बुद्धि बल को, अपने शारीरिक बल को, संस्कारों को जितना ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर निहित करेंगे, ग्रहण करेंगे, उतना ही आने वाला हमारा जीवन या अन्य आश्रमों में जब हम प्रवेश करेंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम, इन सब को भली भांति आप करने में निपुणता हासिल कर लेंगे, केवल ब्रह्मचर्य आश्रम के मजबूत होने के कारण। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम को जितना पवित्रता से, मेहनत और लगन से किया जाएगा, उतना ही लाभ आने वाले जीवन के लिए हमें मिलेगा और जीवन हमारा सुगंधमय हो जाएगा, आसान हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी को किस बात का ध्यान रख करके आगे बढ़ना चाहिए? सर्वप्रथम कहा गया है कि दिनचर्या, अर्थात एक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। यहां मैं विद्यार्थियों के अभिभावकों से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका सहयोग परम आवश्यक है एक बच्चे की दिनचर्या को व्यवस्थित बनाने में, क्योंकि कहा गया है कि माता निर्माता भवति, अर्थात माता ही वो परम गुरु है जो बच्चे को बहुत ऊंचे मुकाम तक ले जा सकती है, अर्थात बच्चे का निर्माण सुंदर ढंग से कर सकती है। इसलिए एक विद्यार्थी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, अर्थात सूर्य निकलने से पहले जाग करके, प्रतिदिन की नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के योग, आसन व प्राणायाम आदि करते हुए अपने दिन को प्रारंभ करना चाहिए। प्यारे बच्चों, योग क्या है? हम सब YouTube के माध्यम से, फेसबुक आदि के माध्यम से योग पर बहुत कुछ सुनते हैं, देखते हैं, परंतु मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि सुनना हमारा ध्येय नहीं है, उसको चिंतन और मनन करना भी अपेक्षित है। इसलिए जानते हैं कि योग क्या है। योग का मतलब होता है जोड़। अगर मैथमेटिक्स की भाषा में कहा जाए तो
प्लस, अर्थात आत्मा का और परमात्मा का जो मिलान करने की एक विधि है, एक क्रिया है, उसी को कहा जाता है योग। आत्मा का परमात्मा के साथ किस प्रकार से मिलान किया जाए और परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए किन किन बिंदुओं पर, किन किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, उनको अपने जीवन में किस प्रकार से धारण किया जाए, ये जानना आवश्यक है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे मन को गति करने से रोकता है, हमारे मन की चंचलता को कंट्रोल करता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग के 4 प्रकार होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कौन कौन से? एक होता है मंत्र योग, अर्थात एक मंत्र को लंबे समय तक जप करना विधि पूर्वक, उसके पश्चात उस मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो व्यक्ति के अंदर आनी प्रारंभ हो जाती है। दूसरा है लय योग, नित्य क्रियाओं को करते हुए प्रातः और सायं दोनों संधि वेलाओं में परमात्मा का ध्यान, उसकी पूजा अर्चना, स्मरण करना एक लय योग कहलाता है। तीसरा हठ योग, आसन व प्राणायाम की अलग अलग विधियों के द्वारा अपने शरीर को साधना हठ योग कहलाता है। और अंत में कहा है कि राजयोग, अर्थात अपने जीवन में यम और नियमों का पालन करते हुए अपने आप को परमात्मा से किस प्रकार से जोड़े, ऐसी विधि को राजयोग कहा जाता है। पहले 3 योग की जो विधि मैंने आपके सामने रखी, प्रकार रखे, उनको ध्यान में न रखते हुए आज हम विचार करेंगे राजयोग पर, क्योंकि आप सब विद्यार्थियों से संबंधित राजयोग अति महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि पतंजलि जी ने योग के कुछ नियम दर्शाए हैं जिनको कहते हैं अष्टांग योग। वे 8 प्रकार के जो योग के बिंदु महर्षि पतंजलि जी ने हमें बताए, वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था है। यम और नियम, इन दोनों पार्ट के अलग अलग भाग हैं जो 5 प्रकार के हैं। यम के 5 प्रकार हैं,
तथा नियम के भी 5 प्रकार हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 और 5 जो मैंने आपको इसके भाग बताए हैं, ये हम सब के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति यदि जीवन में इन 5 पायदानों को चढ़ ले, अर्थात इन 5 सीढ़ियों पर अपने आप को चढ़ा ले, इस मार्ग पर अपने आप को ले चले, तो वास्तव में मनुष्य का जीवन सुगंधित हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, सुखमय बन जाता है। वे 5 भाग कौन कौन से हैं, उन पर विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अष्टांग योग में कहा है कि यम, अर्थात यम के 5 भाग कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 प्रकार के जो साधन महर्षि पतंजलि जी ने बताए, इनको जीवन में धारण करना परम आवश्यक है। सबसे पहले कहा कि अहिंसा, अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार से, मन से, वचन से, कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात किसी को दुख देना नहीं चाहिए। यदि हम इस प्रकार की वृत्ति अपनी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हिंसक प्राणी भी आपके आसपास घूमते हुए आपको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा, सत्य, अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन में असत्य को स्थान नहीं देना चाहिए, केवल सत्य पर विचार करना चाहिए और सत्य ही कहना चाहिए। जैसा हमने देखा, सुना और किया, ठीक उसी प्रकार से उसको आगे कह देना सत्य कहलाता है। जो व्यक्ति सत्य का पालन अपने जीवन में नहीं करता, झूठ का सहारा लेकर के अपनी बुनियाद को बनाने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति और बड़े संकटों में घिर जाता है। इसलिए जीवन में अनजाने में, जाने में अगर आपसे कभी कोई गलत हो भी जाता है तो उस बात को सत्य सत्य कह करके उससे मुक्त हो जाना चाहिए, उस चिंता से मुक्त हो जाना चाहिए। आगे कहा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, अर्थात एक साधक को, एक मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी प्रकार से चोरी को स्थान नहीं देना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, चोरी कई प्रकार की होती है। चोरी के प्रकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बिना किसी के आज्ञा लिए किसी की वस्तु को ले लेना चोरी कहलाता है। एक मजदूर से कार्य करा करके उसकी मजदूरी न देना चोरी के अंतर्गत आता है। उसकी मजदूरी का सही आकलन करके पैसे पूरे न देना, अर्थात कम पैसे में काम करा लेना, यह भी चोरी के अंतर्गत आता है। गलत माल को अच्छा माल बता करके बेच देना, अर्थात छल कपट के द्वारा, यह भी चोरी के अंतर्गत आता है। किसी से धोखा करना चोरी का एक रूप हो सकता है। इसलिए
अपने जीवन में किसी भी प्रकार से छल कपट या चोरी के मनोभाव से ऐसा हमें कोई कार्य अपने को नहीं करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहां मुझे एक उदाहरण के तौर पर एक घटना याद आती है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। इससे आपको समझने में आसानी होगी। एक पिता था, वृद्ध था, बीमार था। अपने घर के अंदर चारपाई पर रुग्ण अवस्था में अर्थात बीमारी की अवस्था में लेटा रहता था। काफी लंबे समय की बीमारी को देखते हुए उसको कुछ एहसास हुआ कि पता नहीं अब मैं और कितने दिन जी सकता हूं। इसलिए उसने अपने बेटों को बुलाया। उसके 2 पुत्र थे, पुत्रों को बुलाया और बुलाकर के उसने उनसे कहा कि बेटा, मैं काफी लंबे समय से बीमार चला रहा हूं, अब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा दिन और जी सकता हूं। इसलिए मेरे रहते ही आप अपने आप को समर्थ बना लो, अर्थात अपने कामकाज को व्यवस्थित कर लो। ऐसे विचार इस प्रकार के बच्चों के सामने उसने रखे। पुत्रों ने कहा कि नहीं पिताजी, ऐसा मत सोचो, आप स्वस्थ हो जाओगे, जल्द ठीक हो जाओगे। इस प्रकार की सांत्वना देते हुए चले गए। कुछ समय पश्चात इस बीमार व्यक्ति की अर्थात पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात कुछ दिनों बाद बड़े बेटे ने अर्थात बड़े भाई ने छोटे भाई को बुलाया और बुलाकर के कहा कि भाई, अब पिता तो रहे नहीं, इसलिए अपनी जो भी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उसका बंटवारा कर लिया जाए और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का भली भांति अच्छी प्रकार से निर्वाह किया जाए। ऐसा विचार कर दोनों इकट्ठे हुए। छोटे भाई ने कहा कि आप बड़े भाई हो, पिता के समान हो, जैसा आप उचित समझे ऐसा कर लीजिए। बड़े भाई ने बंटवारा करना प्रारंभ किया। घर की हर वस्तु का बराबर बराबर हिस्सा एक दूसरे में बांट दिया गया। अंत में 3 वस्तु बची जिनका बंटवारा संभव नहीं हो पा रहा था। उन 3 वस्तुओं में एक था कंबल, जिसको सर्दी में या रात्रि में ओढ़ने का काम आता है। तो एक कंबल था और एक था उनके पास आम का पेड़ और तीसरी थी उनके पास गाय। अब इनका किस प्रकार से बंटवारा किया जाए, क्योंकि ये डबल मात्रा में तो थे नहीं, 2 गुनी मात्रा में नहीं थे, तो सिंगल सिंगल थे, कैसे किया जाए। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि इस कंबल का दिन में तेरे पास अधिकार है रखने का और रात्रि में ये मैं ले लूंगा। बंटवारा हो गया। छोटे भाई ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, दिन में मैं रखूंगा, रात्रि में आप रखेंगे। दूसरा, आम का पेड़। आम का पेड़ नीचे वाला हिस्सा आपका और ऊपर का हिस्सा बड़े भाई का रहेगा। छोटे भाई ने वो भी स्वीकार कर लिया। तीसरी गाय
बड़े भाई ने कहा कि गाय का अगला हिस्सा आपका होगा, अर्थात छोटे भाई का होगा, और पिछले वाला हिस्सा मेरा होगा। छोटे भाई ने उसको भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। और दिन में कंबल छोटे भाई के पास रहता था, रात्रि में बड़ा भाई उसका उपयोग करता था। आम के पेड़ पर रोज उसकी सफाई करना, उसमें पानी देना, उसकी देखरेख करना छोटे भाई का था, और उसके ऊपर जो फल आते थे उसका अधिकार बड़े भाई का था, फल वो ले लिया करता था। गाय को पानी, चारा, स्नान आदि कराना ये सब छोटे भाई का था, और दूध निकालने का समय जब सुबह और शाम होता था तो वो बड़ा भाई निकाल लेता था। अर्थात इस बात को देखते हुए छोटा भाई बड़ा नाराज हुआ। उसने थोड़ा बहुत विचार किया था तो उसको कुछ एहसास हुआ। रोते रोते जंगल की ओर जा रहा था तो सामने एक ऋषि, एक महात्मा आते हुए नजर आए। उसने देखा कि बेटा कि रो क्यों रहे हो। छोटे भाई ने अपनी पूरी व्यथा उस साधु के सामने रखी। साधु ने उसके कान में कुछ कहा और कह करके चला गया। प्यारे विद्यार्थियों, वो छोटा भाई घर पे आया और उसने दिन में जो कंबल रखा था अपने पास उसको पानी में डाल दिया और डाल करके छोड़ दिया। रात्रि में भाई ने कंबल को मांगा तो उसने वो गीला कंबल उठा करके उसको दे दिया। बड़े भाई ने देखा कि ये तो गीला है। छोटे भाई से कहा ये तो गीला है, मैं इसका क्या करूंगा, रात्रि में कैसे उठूंगा। उसने, छोटे भाई ने उसका उत्तर दिया कि भैया दिन में इसमें मेरा अधिकार है, मैं इसका जो जैसे इस्तेमाल करूं। रात्रि में आपका अधिकार है, आप इसका जिस प्रकार से चाहें इसका इस्तेमाल कीजिए। उसी प्रकार आम के पेड़ को नीचे तने को काटना प्रारंभ कर दिया, जिससे पेड़ सूखने लगा। बड़े भाई ने उस पर आपत्ति जताई। उसको बोला कि ये नीचे वाला हिस्सा मेरा है, इसलिए मेरी मर्जी है, मैं जिस प्रकार से इसका उपयोग करूं। तीसरा, गाय का जिस समय बड़ा भाई दूध निकालने लगा तो उसने, छोटे वाले भाई ने गाय के सींगों को पकड़ करके, कानों को पकड़ करके उसको खूब हिला दिया, और हिलाने से उसका दूध खिंड गया, अर्थात बाल्टी से बाहर निकल गया, गिर गया। इन सब बातों को देखते हुए खिन्न होकर के बड़े भाई ने उसको डांट लगाई और कहा कि ये किस प्रकार का व्यवहार करने लगा। तब उसने कहा कि भैया आपको मैंने प्रारंभ में कहा था कि आप पिता समान हो और आप जैसा करेंगे अच्छा सोच करके ही करेंगे, लेकिन आपने तो ये छल कपट करके मेरे साथ में चोरी की है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम सबको अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए, अपने रिश्ते नातों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और ऐसी ऐसी घटनाओं से शिक्षा लेकर के अपने जीवन को उन्नत और विचारशील बनाना चाहिए। आगे कहा ब्रह्मचर्य अर्थात परमात्मा में विचरण करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए किस प्रकार से आप अपने आप को उन्नत बनाओगे, इस ब्रह्मचर्य के अंतर्गत वो सारी बातें आती हैं। इस प्रकार आगे कहा है अपरिग्रह अर्थात जीवन में किसी प्रकार से गलत धन इकट्ठा न करना, क्योंकि गलत धन को इकट्ठा करने के लिए हमें चोरी आदि का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए इन सब चोरी आदि की भावनाओं से, विचारों से, क्रियाओं से बचने के लिए
हमें अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, अर्थात गलत धन संग्रह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करते हुए हमें अपने आप को परमात्मा की गोद में बैठने लायक बनाना चाहिए, ताकि परमात्मा की वो कृपा हम सब पर बनी रहे और हमारा जीवन उन्नत बना रहे। आगे कहा है अष्टांग योग के अंदर नियम भी 5 प्रकार के बताए गए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं। व्यक्ति इन 5 नियमों का अपने जीवन में पालन करेगा तो जीवन महान बन जाएगा। सर्वप्रथम कहा है कि शौच, अर्थात अपने बाह्य और आंतरिक रूप से अपने आप को स्वच्छ और पवित्र रखना, हर प्रकार की गलत विचारधाराओं से अपने आप को बचाना और स्वाध्याय आदि के द्वारा अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को पवित्र करना। हम बाहर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन आदि का सहारा लेते हैं, पेड़ पौधों का सहारा लेते हैं। ये उचित है, क्योंकि बाह्य रूप से अगर अपने आप को पवित्र रखना है तो ये साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, इनको अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार से हर प्रकार से जीवन में स्वच्छता का एक तरह से आगमन हो, ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। आगे कहा कि संतोष, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से जो भी हमने कमाया उसी में संतुष्ट हो जाना, उससे अधिक की लालसा न रखना, क्योंकि अधिक लालसा रखने के लिए हमें फिर से चोरी आदि का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए जितनी मेहनत आपने की, जितना परिश्रम आपने किया और उसका आपको जो भी फल प्राप्त हुआ उसी में संतुष्ट हो जाना ही संतोष कहलाता है। आगे आता तप। तप क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, हम बच्चों, सभी की लोगों की एक गलत धारणा है कि तप का मतलब होता है चारों ओर अग्नि को जला करके उसके बीच में बैठ जाना, या फिर एक पैर पे खड़े हो जाना, या तपती हुई दोपहर के अंदर, तपती हुई गर्मी के अंदर निर्वस्त्र होकर के खड़े रह करके परमात्मा का सिमरन करना, परमात्मा की आराधना करना, उसको याद करना। ऐसी हमारी एक गलत धारणा है। तप ये नहीं होता। तप का मतलब होता है अपने कार्यों को करते समय चाहे कितनी भी बाधाएं आए उन सबको सहन करना तप कहलाता है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, सम्मान, किसी भी प्रकार की बाधा हमारे सामने आए, हम नित्य अपने कार्य को अंजाम देते रहेंगे, उस कार्य पर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उसको तप कहा जाता है। महाभारत के अंदर यक्ष और युधिष्ठिर संवाद के अंदर कहा गया है कि यक्ष कहते हैं कि तपसः किम लक्षणम, युधिष्ठिर से बोले यक्ष कि तपसः किम लक्षणम, अर्थात तप का लक्षण क्या है? तब युधिष्ठिर जी ने यक्ष को उत्तर दिया, तपः स्वधर्म वर्तित्वम, अर्थात
अपने कर्तव्य को करते रहना ही तप कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, सही अर्थों में तप यही कहलाता है कि हम अपने कार्य को निरंतरता से करते रहें, उसमें किसी भी प्रकार से कोई आलस्य प्रमाद न आने पाए। आगे कहा है स्वाध्याय, अपने जीवन को प्रकाश में बनाने के लिए, बुद्धि को तीव्र बनाने के लिए, संस्कारों को अपने आप में निहित करने के लिए स्वाध्याय अर्थात अच्छी अच्छी पुस्तकों का, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। स्व अध्ययन, अपने आप का भी चिंतन करना। मैं क्या कर रहा हूं, किस ओर जा रहा हूं, आज मैंने सुबह से शाम तक क्या किया तो कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। इस प्रकार से अपने आप को चेक करना। जो व्यक्ति अपने दिनचर्या प्रारंभ होने के पहले समय से और रात्रि सोने के समय तक अपने आप को नित्य प्रति चेक करता है और जो गलतियां होती है अगले दिन उनको न करने का संकल्प लेता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी मार नहीं खाता, हमेशा आगे और आगे बढ़ता जाता है, यश की प्राप्ति को पाता है। और आगे कहा है ईश्वर प्रणिधान, अर्थात जो भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत रुपया पैसा जो भी मैंने प्राप्त किया अपने शुभ कर्मों के द्वारा, अपने खून पसीने के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, इन सब वैभव को पाकर के, ऐश्वर्य को पाकर के हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई अहंकार न आए, इसलिए सब कार्यों को करते हुए, हर प्रकार से ऐश्वर्यवान होते हुए भाव मन के अंदर आना चाहिए कि परमात्मा ये आपके कारण हो पाया है, आपकी कृपा से ये संभव हो पाया है, इसलिए ये मेरा नहीं है, इदन्नमम, यह भी सब तेरा ही है। ऐसी सोच हमारे इन यम और नियमों के अंदर महर्षि पतंजलि जी ने हमारे सामने प्रदर्शित की है। हम इन यम और नियमों को ध्यान में रखते हुए सन्मार्ग की ओर चलें, अपने आप को यम और नियमों से शिक्षा पाकर के उन्नत बनाए, अपने जीवन को सुखमय बनाए, क्योंकि सभी वस्तु हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी प्राप्त हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, वो सब हमारे अंदर ही निहित है। इसलिए कहा है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसी वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है।
पिता, बंधु तुम ही सखा। माता तुम ही पिता, बंधु तुम ही सखा। तुम हो हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। बनाने वाले तुम, दुखड़े मिटाने वाले तुम। जग को बनाने वाले तुम, दुखड़े मिटाने वाले तुम। बिगड़ी बनाने वाले तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा